मैं अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश। पूरे भारतवर्ष में किसानों की अगर समस्या देखी जाए तो आज से नहीं, आज़ादी के बाद से सुधरने की वजह किसान वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। बाकी उद्योग धंधे सब फलीभूत हो रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर कारपोरेट जगत की स्थिति देखी जाए तो चंद पैसे लेकर के कारपोरेट जगत के लोग बैठते हैं और निचले स्तर पर बैठते हैं और करोड़ों अरबों रुपए में कमाई कर डालते हैं। लेकिन जमीन पे जो किसान आज मेहनत कर रहा है देश के अंदर, वो गरीबी भोग रहा है। और उस गरीबी का नतीजा ये कि ना तो वो बच्चों की पढ़ाई कर पाता है, ना घर परिवार में बच्चों की शादी कर पाता है, और आत्महत्या की कगार पे देश में किसान खड़ा हुआ है। और अधिक अत्यधिक अगर देश में देखा जाए तो 60 से 70% किसानों में आत्महत्या का आंकड़ा बहुत बढ़ के देश के अंदर आता है। लेकिन सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, इस ओर किसानों को नजरअंदाज किए हुए कि आखिर मौत का आंकड़ा बढ़ने का कारण क्या है, इनकी गरीबी कैसे दूर की जाए। तो ये सब पे जरूरी है कि सरकारें इस पे नजर बनाए और किसानों के लिए अगर पूर्णतः भला ना कर सके, हमें जहां तक लगता है कि सरकार का सोचना ये भी है कि अगर मिलिट्री के जवान देने हैं तो किसानों के परिवार से देने हैं, मजदूर देने हैं उद्योगपतियों को, कारपोरेट जगत को, तो वो ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष से, प्रदेशों से, ग्रामीण स्तर से जो मजदूर, जो किसान के बेटे हैं, इनकम ना होने के कारण खेती में वो बाहर की तरफ पलायन करते हैं, नौकरी की तलाश में ढूंढते हैं। तो ऐसे में उद्योगपति फल फूल रहे हैं, फैक्ट्रियां फल फूल रही है सरकार के नीचे, लेकिन किसान बड़ा परेशान है। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि 14 महीने तक हमने दिल्ली में डेरा डाला किसानों ने, लेकिन सरकार ने कहीं भी ध्यान नहीं दिया और 750 किसान वहां पे शहीद हुए। उसके बाद कहीं जाकर के चुनाव को देख करके सरकार ने निर्णय लिया कि चुनाव का समय है, कहीं हार जीत ना हो, इसके कारण वो 3 कानून वापस हुए। लेकिन उसके बाद भी ये बात हुई थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार जो है उसकी गारंटी देगी, खरीदी करेगी फसलों की, ऐसा उस समझौते में तय हुआ था। लेकिन वो समझौता आज तक किसानों के बीच नहीं आया, न किसान नेताओं को डबल से उस आंदोलन को समाप्त होने के बाद बुलाया गया। और ये स्थिति आज पूरे प्रदेश में बनी हुई है। हम जगह जगह अभी मध्य प्रदेश का ले लो तो बड़े बड़े आंदोलन हुए 2017 में, आपने देखा होगा। उस आंदोलन में मैं स्वयं ने अगुवाई की थी और मेरे खुद स्वयं के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन मंदसौर जैसा खड़ा हुआ। और उस आंदोलन में आपने देखा होगा कि किसान इतना उग्र था कर्ज माफी को लेके, लाभकारी मूल को लेके, जो आवश्यकता होती तभी किसान सड़कों पर आता है। कोई मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं या कोई कितना भी बड़ा नेता हो, जब तक किसी की आवश्यकता नहीं होती तब तक वो उसकी आवाज नहीं सुनता, सड़कों पर नहीं उतरता, मारने और मरने पे उतारू नहीं होता है। लेकिन सरकार ने वहां सुनने की वजह किसानों की बातों को, 6 किसानों को सीने पे गोली दाग करके उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही आप मुल्ताई में देखेंगे दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, वहां पे 26 किसान जो है मारे गए। तो सरकारें आती है, गोलियां चलाना जानती है, लेकिन किसानों के अधिकार को देना नहीं जानती। इसके पीछे जरूर कोई न कोई बड़ी मंशा है, बड़ी रणनीति है सरकारों की, कि कहीं न कहीं अगर किसान वर्ग संपन्न हो जाता है तो ऐसा ना हो कि घर घर से नेता पैदा हो, ऐसा ना हो कि मजदूर ना मिले, ऐसा ना हो कि मिलिट्री में जाने के लिए जवान ना मिले। अरे हम तो शहीद होने को तैयार हैं। किसान समाज हर वक्त को साथ लेके चलने वाला है। और आज देश के अंदर अगर भगत सिंह जैसे सपूत दिए तो वो किसानों ने दिए। देश के अंदर अगर कोई जमीन से आईएएस आईपीएस निकला है तो वो ग्रामीण क्षेत्र से निकला और अच्छे से सेवा कर रहा है वो ऊपर जाकर के। लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवारों की मजबूरियों को समझिए, उनकी गरीबियों को समझिए। आज जो आत्महत्या कर रहा है किसान, उसको समझिए। बाकी पार्टियों से जो किसान बन करके आ रहे हैं बड़े नेता, सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के लिए, सिर्फ टीडीएस बचाने के लिए, कि हमारे यहाँ ऐसे बड़े बड़े नेता पड़े हैं, विधायक पड़े हैं जिनके पास आय का कोई
कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ खेती लेते हैं कि इनकम कैसी दिखाई जाए, कि जो नंबर 2 की इनकम आ रही है उसको खेती के माध्यम से दिखाई जाए। इसके कारण हम जो छोटे किसान है वो पिस रहे हैं, क्योंकि इनकी तो आय ज्यादा हो जाती है कागजों पर, लेकिन सही मायने में जो छोटे किसान है उनकी आय ना के बराबर है ही नहीं आय। क्योंकि ये लोग इनकम टैक्स बताने के चक्कर में, नंबर 2 के पैसे को बनाने के चक्कर में आय दिखाते हैं, और सही मायने में हम जैसे लोग पूछते हैं। कृषि कमंड पुरस्कार मिल रहा था मध्य प्रदेश को, कैसे मिल रहा था जबकि उत्पादन ना के बराबर था मध्य प्रदेश के अंदर, और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। इनके खुद के कार्यकर्ता को पुरस्कार मिलता था राष्ट्रपति द्वारा। तो ऐसा ना करे सरकार, कोई भी रही हो, कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष हम नहीं लेते। उसके बाद में अगर आप देखा जाए तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए हम पूरा जीवन हो गया हमें लड़ते लड़ते, लेकिन उसको लागू, स्वामीनाथन जी रहे नहीं लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। C2+50 की मांग हमारे द्वारा की जा रही कि भाई इसको लागू किया जाए। अभी सोयाबीन की हमारे द्वारा मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ी जा रही है कि 6000 सोयाबीन किया जाए, जबकि बहुत कम मूल्य हम सोयाबीन का मांग रहे हैं, मगर सरकार को जू तक नहीं रेंग रही। सरकार जो है बात तक करने को तैयार नहीं है कि किसान सड़कों पर उतरा हुआ मध्य प्रदेश का, तो आखिर इनसे बात की जाए, समस्या क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए सोयाबीन का, जबकि जो रजिस्ट्रेशन करवाए उनका भी भाव नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये देखें, मंडी की तरफ जब हम जाते हैं तो व्यापारी और कर्मचारियों की मिली भगत होती है, कहीं तोल कांटे में गड़बड़ी होती है, कहीं जो बोली लगाने वाले हैं वो इशारा देखते हैं कि व्यापारियों को की तरफ से इशारा मिले कि भाई ये सोयाबीन की बोली 3000 से शुरू की जाए या 2500 से शुरू की जाए। तो किसान का सिर्फ मरण ही मरण है। आप खाद को देख लीजिए, जगह जगह लाठियां चल रही है, किसान लाइन पे लगा हुआ। केंद्र सरकार कहती है पर्याप्त मात्रा में हमने मध्य प्रदेश को खाद दे दिया, DAP यूरिया दे दिया, तो फिर ये लठ क्यों चल रहे हैं भाई। कानून व्यवस्थाएं कंट्रोल कर रही है खाद के लिए, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कोई फ्री में कोई सामान बट रहा हो। अरे भाई, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किसान जो है, अन्नदाता है, वो परेशान हो रहा है। आपके घर परिवार को चलाता है, आपको चलाता है, इस देश को चलाता है, वही अगर दर दर की ठोकरें खा रहा है, वही अगर आत्महत्या कर रहा है, तो फिर ये मान के चलिएगा कि देश किस ओर जा रहा है और हम किस ओर जा रहे हैं। आज हमारी सभी की स्थिति यही है कि किसान समाज को हम नजरअंदाज करे हुए हैं। जब संपन्नता की और कोई बढ़ जाता है, कोई भी, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान आए, काफी उम्मीद जनता को लगी थी कि गरीब घर से आए हैं, किसान परिवार से आए हैं, किसानों का भला होगा। कुछ समय तक उन्होंने किसानों के हित में काम भी किए, लेकिन जैसे ही सत्ता का सुख प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में नेता भूल जाते हैं कि किसान समाज, जिस समाज से हम आए हैं, गरीब तबके से, वो समाज भी कोई होता। फिर उद्योग, कारपोरेट जगत इनको नजर आने लगते हैं। तो हर समय हम ऐसे ही नेता की तलाश में रहते हैं कि कोई नया हमारे बीच से आए और कभी न कभी तो किसानों का उद्धार करे। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं बन रही है तो हमारे पास एक ही रास्ता निकल के आता है, वह रास्ता है भगत सिंह का रास्ता। एक बहुत बड़ी क्रांति देश के अंदर आने वाली, ये इससे कोई नहीं रोक सकता कि किसानों की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, वो सब समझ रहे हैं। वो पार्टियों से हटके, कांग्रेस बीजेपी से हटके, सब पार्टियों से हटके आजकल एक होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीख गए। चुनाव के समय जिसको जहां वोट करना है, हम भी बोलते हैं करें, लेकिन अपने अधिकारों को, जो हम आजादी के बाद से अभी तक वंचित है, उस अधिकारों के लिए हम भी संगठन के माध्यम से, हम भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भी आह्वान करता हूं कि हमें कोई मतलब नहीं पार्टी के बैनर से, आप रहिए, लेकिन हम अपने अधिकारों को छोड़ नहीं सकते। और यही कारण है कि सरकारें अब चेतने भी लगी है कि कहीं ना कहीं किसान जागृत हो रहा है। किसान पे फोकस ज्यादा करते हैं बजट में, लेकिन बजट कागजों पर रह जाता है। कहीं ना कहीं निचले स्तर पर अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है, सब्सिडियां कागजों पर खाई जा रही है। कृषि यंत्रों की देखिए आप स्थिति क्या बनी हुई है। बाकी और भी जो सब्सिडियां, किसानों को जानकारी नहीं जिसके बारे में कि जो सब्सिडी किसानों के लिए आ रही, जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए, और वो लाभ कागजों पर अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लिया जा रहा है।
बाकी किसान वहीं का वहीं बैठा हुआ है। जब तक निचले तबके का किसान के बारे में नहीं सोचा जाएगा, जब तक किसान छोटे किसान के बारे में नहीं सोचा जाएगा, जब तक किसानों का उद्धार नहीं होगा। बड़े किसान मान के चलिए नेता हैं, उनका कोई खेती से सरोकार नहीं है। सिर्फ अगर बंजर भी उनकी जमीन पड़ी है जिसमें गेहूं भी नहीं हुए हैं, तो भी वो कहेंगे कि मेरे खेत में 2 करोड़ का गेहूं हो गया, 150 करोड़ का चना हो गया, तो ये हो गया। जबकि उन्हें सिर्फ सिर्फ नंबर 2 की कमाई को 1 नंबर में लाने का एक जरिया है खेती, और उसके चक्कर में जो छोटे किसान है वो किसान पिस रहे हैं। मैं ऐसे नेताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि उत्पादन उतना ही दिखाए जितना के खेत में होता हो, जिससे वो सरकार और आम जनता का के आगे जो आप परोसते हैं कि किसान बड़ा संपन्न है, बड़ा उत्पादन हो रहा है उसके खेत में, वो बहुत धनवान है, ऐसा नहीं है। सही मायने में पूछा जाए तो आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर के अगर किसान बैठा है तो उसका बैंक ब्याज भी उसको नहीं मिलता। बैंक ब्याज तो छोड़िए, 27 रुपए पर डे की इनकम का आंकड़ा सरकार खुद पेश करती है कि इतनी इनकम किसान की है। अब आप बताइए 27 रुपए में वो शादी करेगा, घर के कपड़े लत्ते देखेगा, बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, या खेती करेगा? खेती का खर्चा ले लीजिए, डीजल का, कृषि यंत्र का, इसकी महंगाई दर से जोड़ दीजिए, सोने की महंगाई दर से जोड़ दीजिए। इन सबको देख करके आप हिसाब किताब बैठ करके कर लीजिए और सभी फसलों का मूल्य तय कर दीजिए, और फिर महंगाई दर से जोड़ के हमको चलिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान अगर हो रहा है तो फिर मैं पुनः दोहराऊंगा कि कारपोरेट जगत को हो रहा है। इनको मजदूरों की आवश्यकता है और वो मजदूर पैदा करने के लिए इन्होंने गांव को टारगेट कर रखा है। भाई, आपको मजदूरी अगर चाहिए, आपको फैक्ट्रियों को चलाना है, तो उसकी भी एक इनकम का 8,000, 5,000, 7,000 रुपए आप तनख्वाह दे रहे हैं। 15-20 हजार रुपए तनख्वाह कीजिए, किसान का बच्चा भी घर से निकलेगा, इनकम होगी तो भी निकलेगा। लेकिन मजबूरी में डाल करके मजदूर पैदा करना किसानों के घर से, ये ठीक नहीं। तो इनकम का जरिया बढ़ाएं। इनकम का जरिया बढ़ाने का एक ही साधन है कि सरकार जो है कृषि यंत्रों पे सब्सिडी जो दे रही है उसको सही हाथों में पहुंचे। ऐसा नहीं कि कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुंचे, ऐसा नहीं कि नेताओं के हाथों में ही पहुंचे, आम किसान को भी वो सब्सिडी दी जाए। बल्कि आपने जो टैक्स वगैरह लगाए हैं कृषि यंत्रों पे वो भी हटाए जाए। बाकी और कृषि में आने वाली चीजें हैं उनको टैक्स फ्री किया जाए। और बाकी न्यूनतम समर्थन मूल्य हम कह रहे हैं कि आप जो सब्सिडी वगैरह देने की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो भी आप हटा ले, मत दीजिए किसानों को। अगर आपको देना है तो फसलों का लाभकारी मूल्य दीजिए कि भाई आपने जो है 10 रुपए इस फसल में 4 महीने में लगाए हैं तो आपको 11 रुपए मिलेंगे, ये तय है। लेकिन हम जितना उत्पादन करते हैं उतना बड़ा घाटा खाते हैं, क्योंकि अगर हमने 10 रुपए लगाए और 9 रुपए हम फसल का रेट पा रहे हैं, मूल्य पा रहे हैं, तो आप 1 रुपए के हिसाब से चलिए, जितना बढ़ेगा आपका उत्पादन उतना ही आपका घाटा बढ़ता जाएगा। तो ये स्थिति सरकार ने पैदा कर रखी है, जानबूझ के पैदा कर रखी है, जबकि मालूम है कि किसानों के खेत में क्या पैदा हो रहा है। दूसरा, हम बाढ़ से ग्रस्त होते हैं, कभी हम सूखे से ग्रस्त होते हैं, प्राकृतिक आपदा भी हम झेलते हैं, तब सरकार की आंखें नहीं खुलती। अभी बड़ी बात हुई कि हमने सोयाबीन में बहुत बड़ा उत्पादन देश में, प्रदेश में नंबर 1 पे कर लिया। भाई, हमारा भी सवाल यही बनता, अगर आपने नंबर 1 पे, आपने तो किया नहीं, वैसे किसान ने मेहनत करी है, पीठ आप सरकार थपथपाती कि हमने जो है नंबर 1 पे आ गए मध्य प्रदेश उत्पादन में। खेत में मेहनत किसान करता है, सरकार उत्पादन में फर्स्ट आ रही। चलिए, आप आ भी जाए, अपना नाम भी लें, लेकिन अगर आप उत्पादन का आंकड़ा आपके पास है, आप पहले नंबर पे, पहले दर्जे पर आ रहे हैं, तो आपके पास बीमा राशि का भी आंकड़ा होना चाहिए कि कितना फसलों का नुकसान हुआ, अभी सोयाबीन कितना खराब हुआ है पानी के कारण। तब आपके बीमा कंपनियों से मिली भगत होने के कारण आंकड़े गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपका सीधा सीधा साठ गांठ कहीं ना कहीं रहती है। वहां बीमा राशि क्यों नहीं मिलते? जो हम 1 रुपए वहां अगर देते हैं बीमा राशि, तो वो 10 पैसे हमें लौटाते हैं। कभी कभी एक शर्मनाक ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुई कि 50 पैसे के चेक बीमा राशि के नाम पर पे आए। क्या सरकार
आपको नहीं दिख रहा है कि इन कंपनियों पे केस किए जाएं? जो बीमा ले कंपनियां पैसा बड़े मोटे पैमाने पर बटोर रही है किसानों से, और कभी आपदा आ जाती है 2-4 साल में तो उनको पेमेंट किया जाए, नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की मिलीभगत होती है। अभी डीएपी यूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। सब्सिडी कंपनियां खा रही हैं कागजों पर या किसानों को भी मिल रही है? मार्केट से नंबर 2 में चाहे जितना खाद ले लीजिए, डीएपी यूरिया रेट बढ़ करके 200-500 रुपए, लेकिन सोसाइटी के माध्यम से नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर 2 में बिक रहा है। तो वो लाभ कौन उठा रहा है? ये सरकार जानते हुए भी उन पे कार्रवाई नहीं करती। एक दो पे अगर जबरदस्ती किसी ने जोर दिया किसानों ने तो एक आदि पे कार्रवाई करती है, वो भी 1-2 दिन के लिए, फिर दूसरे लाइसेंस निरस्त होता, फिर दूसरे पे खरीदी करने लगती है। तो सरकार आंख मिचौली करना बंद करे और आंख खोल करके देखे किसान समाज के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहा है। वो बड़े किसानों के चक्कर में, जो नेता किसान है उनके चक्कर में गरीब किसानों को पीस रहे हैं, वो पीसना बंद करे। आपको इनकम दिखानी है और आपको नंबर 2 का धन 1 नंबर में करना है तो दूसरा जरिया बना किसान समाज को छोड़ दें, क्योंकि किसान समाज बहुत ग्रसित है इन सब चीजों से। लेकिन अब धीरे धीरे किसान समाज भी समझने लगा है कि कहीं ना कहीं नेता नगरी के कारण ही किसान समाज पिसरा है, और अब किसान एक होने लगा है। ठीक है, चुनाव के समय वो आप हमारे बच्चे आपका झंडा उठा लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो डंडा भी आप ही के लिए उठाएंगे। ये समय अब आ चुका। मैं 2-4-10 साल 2017 से देख रहा हूं कि कोई भी बच्चा ये नहीं कहता आजकल किसान का कि मैं फला पार्टी से हूं, जब अधिकारों की बात आती है तो इस बात को लेकर के अब सरकारों को और पार्टियों को भी अपनी दुकानदारी समेट लेनी चाहिए कि अब जो है किसान समाज की तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्टियों द्वारा जितना भी किसान समाज को, किसान के बच्चों को गुमराह किया जा सकता था वो कर लिया गया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियां जो है किसान समाज की वो सतर्क हो गई है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो भी डिबेट पे आते हैं, जिसकी भी सत्ता रही हो, वो बार बार एक कागज का टुकड़ा लेकर के कि हमने किसानों को ये दिया, हमने किसानों को वो दिया, इससे आम जनता में किसानों की छवि होती है खराब। कि भाई आपने बोल दिया कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, आपने बोला हमने इतनी बिजली दे दी, आपने बोला हमने इतना पानी दे दिया, आपने बोला कि हमने खेत में सड़क के जाने का रास्ता बना दिया। अरे भाई आपने सब कुछ दे दिया, ये बोलने से आम जनता में एक अफवाह है कि किसानों को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन सही मायने में फसलों के भाव नहीं है। तो ना तो आपकी बिजली खाने को देगी, ना आपका पानी खाने को देगा, ना आपकी सड़क खाने को देगी, ना कोई सुविधा का। जब तक मूल्य नहीं होगा सही, अगर मूल्य सही है तो हम कह रहे हैं कि आपकी बिजली की जो आप बिल माफ कर रहे हैं, जो आप सब्सिडी के नाम पे दे रहे हैं, खाते हो आप लोग जाते हैं, हमें तो थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी तो सब डकार जाते हैं। और ये जो बिल के नाम पे बात बार बार आ रही है कि भाई हमने बिजली का बिल माफ कर देंगे और फलाना माफ कर देंगे, कहां से आता भाई? आपके घर से नहीं आता, वो भी आम जनता के टैक्स से आप वो वसूली करते हैं। तो इधर का इधर देकर के वोट बटोरने वाले काम खत्म करके एक किसान समाज को, एक आम जनता को, एक गरीब मजदूर को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाइए, जिससे के लिए आपको बैठाया जाता। लेकिन गरीब मजदूर और किसानों का शोषण करके कारपोरेट जगत, वो बड़े जो उद्योगपति है उनको फायदा पहुंचाना ही। हमने अभी मैं कुछ लोगों के बारे में पढ़ रहा था कि जिनके पास गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल चलते थे, उन्होंने 25-25 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए से व्यापार करके अरबपति खरबपति बन गए। और हम किसान 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ की जमीन पुश्तैनी रख करके आज रोडपति हैं, खाने को दाने नहीं है, बच्चों की शादी के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। ये हमारी स्थिति बनी हुई है। तो सरकार को अगर इस ओर ध्यान देगी कि किसान समाज से वास्तविकता, और अगर सरकार देश का उत्थान ही चाहती है, देश की जीडीपी बढ़ाना चाहती है, देश का विकास करना चाहती है, तो वो 70% किसान समाज से ही संभव है। वही एक रास्ता है जो देश के विकास के लिए जाता है। आप एक बार अवसर दीजिए किसान समाज को।
कि आपको देश को आगे ले जाना है, आप एक बार भाव दीजिए, आप उत्पादन देखिए देश के अंदर, आप भंडारण कीजिए, आप बाहर निर्यात कीजिए, आप चाहे जो कीजिए, आपको आयात की आवश्यकता ही नहीं लगेगी, आपके पास इतना अन्न उपजा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी इस चीज से रुक जाता है कि अनाज उत्पादन करने से, मेहनत करने से, कि भाई मिलता कुछ नहीं। अगर किसान का बच्चा या किसान कोई और व्यापार में ना हो घर से, तो वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। छोटी सी, या तो कहीं किसान के बच्चे ने दुकान पान की डाल रखी होगी, या फिर कहीं और छोटा मोटा व्यापार कर रहा होगा, या एक घर से कोई नौकरी कर रहा होगा, तब उसका बार चलता। तो सीधे सीधे खेती से नाम मात्र बड़े बुजुर्गों की जो पुश्तैनी जमीन है उसको बचाए हुए हैं, बाकी खेती से आज के समय में कोई आय नहीं है। जो खेती के भरोसे है, अगर पानी गिर गया या सूखा पड़ गया या कोई इल्ली का प्रकोप या कोई ऐसा प्रकोप आ गया जिसके कारण फसल नष्ट हो जाती है और आय का कोई और साधन नहीं है, जिन किसानों ने कभी कहीं ट्रैक्टर के लिए लोन लिया, कहीं किसी शादी ब्याह के लिए लोन लिया, उसके पास कोई रास्ता फिर बच नहीं जाता, वो आत्महत्या करता है। लेकिन कुछ लोग यूं बच जाते हैं, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, कि उन्होंने कोई दुकान पान की डाल रखी है, किसी का बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है 1,800-500 की, तो वो घर चला लेता है। ऐसी स्थिति आप चलिए कि ग्रामीण क्षेत्र में आजकल मकानों की देख लीजिए आप स्थिति, कि आजादी के बाद से अभी तक शहरी क्षेत्र में एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर गांव से निकला है तो वो आज मकान भी है, घर भी है, संपन्नता सब कुछ है। लेकिन वहीं के वहीं बैठा हुआ आदमी और मेहनती करने वाला आदमी, वो ना तो समय पे भोजन कर पा रहा है, ना समय पे कहीं आ जा पा रहा है, किराए भाड़े के पैसे उसके पास नहीं रहते हैं। इतनी मजबूरी किसानों के साथ रहती है, तो क्यों आखिर? और सबसे ज्यादा अगर मेहनत का है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, तो वो है किसान समाज। इससे ज्यादा मेहनत भी कोई नहीं करता। ऐसा नहीं कि ऑफिस में गए, टेल के आए और सिग्नेचर करके और उसको 50,000 रुपए तनख्वाह मिलनी है, वही 27 रुपए पर डे उसको मिलनी है। पूरा परिवार उसका लगा रहता है, पूरा घर उसका जुटा रहता है उस 27 रुपए में। और 27 तो सरकार बोल रही है, हम तो कह रहे हैं जिस दिन पानी गिर गया वो 27 लगाए वो भी चले जाएंगे। ये सरकारी आंकड़ा, किसी साल उत्पादन अच्छा हो गया तो। लेकिन अभी इस साल सोयाबीन में पानी गिर गया, सोयाबीन खराब हो गए, अब वो जेब से और जो रखे थे 27 रुपए वो भी चले गए। तो सरकार ऐसे आंकड़े भी लगाए, जब नुकसान पूरे तरीके से हो गया हो वो भी जोड़े, कि सरकार 5 साल का एक एवरेज अगर लगाया जाए तो किसान के जो बच्चे बाहर से कमा करके ला रहे हैं उससे घर परिवार उनके चल रहे हैं, खेती किसानी से नहीं चल रहे हैं। और इसी के कारण किसान जो है सड़कों पर बार बार आ रहा है। सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, किसानों से किसी से बुराई नहीं है, लेकिन अपने दर्द को कहीं तो रोएगा सरकार। सरकार के आगे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की सरकार हो, तकलीफ जब होती है तब वो गोलियां खाने को तैयार हो जाता है, तब वो सड़कों पर 14-14 महीने दिल्ली जैसे पड़ा रहता है, ठंड में, बारिश में, गर्मी में। तो उसका दर्द समझें, लेकिन नहीं, दर्द उसका नहीं समझेंगे, उसके साथ उसकी बदनामी, उनके नेताओं के साथ काम करने वालों की बदनामी सबसे पहले सोची जाएगी, इसको कैसे करके बैठाया जाए। भाई ये कोई रास्ता नहीं है। रास्ता अगर सरकार को निकालना है किसानों के लिए तो वो किसानों के बीच बैठ करके निकाले। एसी रूम में बैठ करके किसानों के फैसले नहीं हुआ करते, खेत में खड़े होकर के होते हैं। आप जमीन पे जाकर के देखिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती, कितना आपको पसीना बहाना पड़ता है, कितनी आपको धूप में और बारिश में खड़े होना पड़ता है। जब किसान रात को बिजली देते हैं, आप 12 बजे रात को बिजली देते हैं, कटौती करते हैं, तो रात को आप समझिए कि किसानों को जो बिजली दी जाती है वो रात के 12 बजे क्यों? रात के 12 बजे कीड़े मकोड़े सब कुछ रहते हुए वो गेहूं के अंदर पानी फेरने जाता। तो शहरी क्षेत्र में बिजली काटिए, काटना तो सबको बराबर हिस्से से रखिए।
फैक्ट्री उद्योगपति रात में 24 घंटे चलता है इनका फैक्ट्री का काम, उनकी भी कटौती की है सीजन पे, मगर नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण है किसानों के लिए कि कहीं न कहीं किसानों के साथ जो हो रहा है उसको देखा जाए, किसानों को समझा जाए, किसान सरकार के साथ बैठे एसी रूम में, अगर फैसले लिए जा रहे हैं तो वो गलत लिए जा रहे हैं। एसी रूम वाला धूप में, बारिश में और कड़क कड़क ठंड में रहने वाले, जो खेत में सांप बिच्छू घोड़े के बीच में पानी देने वाला, जो खेतों में कांटों के बीच रहने वालों के दर्द को एसी में बैठने वाला नहीं समझ पाएगा, उसको या तो एसी वाला कांटों के बीच में जाए, गर्मी में जाए, या फिर उसको भी एसी में बैठा करके बात की जाए, उसको लेवल पे लाया जाए। दोनों में से कोई भी एक लेवल पे जब तक नहीं आएगा तब तक बात संभव नहीं है। ये सरकार को बार बार किसानों के द्वारा समझाया जाता है। अभी तो मैं ये देखने में आता है कि कहीं किसान ने अगर अच्छे कपड़े पहन लिए तो बोला जाता तुम किसान हो। अरे भाई, क्या अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? अच्छी गाड़ी अगर ले लिए जमीन बेच के, या उसका बच्चा बाहर नौकरी पैसे में है या व्यापार में है, और किसान बोल दिया तो बोले तुम किसान हो। मतलब किसान की पहचान है कि फटा कपड़ा, फटा हाल, फटी कोई गाड़ी नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, वो देश के अंदर किसान है। किसान की पहचान ये हो गई। किसान की पहचान ये नहीं है कि संपन्न है, अगर संपन्न है तो वो किसान हो ही नहीं सकता, और ये सच भी है। तो हमको यही सब चीजें सरकार द्वारा देखने को मिल रही है कि हम किसानों का बहुत भला कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम तो हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर के मानने को भी तैयार हैं, लेकिन वो भला कहाँ होता है, किस जगह हो रहा है, ये हमें भी सरकार बताए तो हम देखें वो भले को जाकर के कि यहाँ सरकार किसानों का भला कर रही है। लेकिन सही मायने में वो भला जमीन पे तो नहीं हो पा रहा है। अगर जमीन पे भला हो तो हमें भी दिखेगा कि नहीं किसानों का भला हो रहा है। वो गरीब किसान जो हैं सही मायने में उनको देखें, जो नेता किसान हैं, जो व्यापारी, बड़े उद्योगपति, कारपोरेट जगत जिन्होंने जमीन खरीदी टैक्स के लिए, वो किसान हैं, उनकी तरफ उनको नजरअंदाज करके जो जमीनी किसान हैं, जो पुश्तैनी किसान हैं, उनकी तरफ नजर डाले तो सरकार समझ लीजिएगा किसानों का भला कर रही है। और जब तक किसान समाज की तरफ नजर नहीं होगी, बड़े नेताओं की जमीन पे नजर होगी, कारपोरेट जगत के जमीन पे नजर होगी, तब तक किसानों की फसलों के भाव और किसानों की तरफ सरकार नजर नहीं रख रही। इस चीज को किसान समाज मान के चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।